अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फाइनेंशियल रिव्यू के लिए जो हमने कंपनी चुनी है उसका ताल्लुक भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से है और इसका नाम है OGDC। इसकी क्या तफसीलात हैं, इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा रिव्यू जो है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी कि OGDC पे है। जैसे कि आपको इल्म है कि इसके जो 9 मंथ्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, यानी कि 31/3/2025 के रिजल्ट इसके आ चुके हैं। तो आज हम आपको उस रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद इसकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं 30/6/2025 के, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये कितना डिविडेंड दे सकता है, इसकी शेयर प्राइस क्या हो सकती है और इसका सर्कुलर डेट अगर एडजस्ट होता है तो इसकी प्राइस ये क्या हो सकती है। ये तमाम बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, तो आप ये वीडियो हमारी पूरी देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हम मार्केट रेट जो ले रहे हैं वो इस शेयर के हम ले रहे हैं 203.25 रुपए। ये 2/5/2025 का रेट है, जिसमें इसकी रेंज इस वक्त थी 202 रुपए से लेके 204 रुपए तक ये ट्रेड कर रहा था। इसका ईयर एंड जैसे मैंने आपको बताया 30/6/2025 है और इसके जो ऑडिटर्स हैं वो KPMG तासीराती एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट यानी कि 30/6/2025 की जो अनाउंसमेंट है वो तकरीबन आपकी 23/9/2025 तक हो जाएगी, यानी कि इसके एनुअल अकाउंट आ जाएंगे और इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका फ्री फ्लोट जो है वो 15% का है। अब मैं आपको इसकी बताता हूँ मेजर होल्डिंग किस किस के पास है। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस किस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और किस किस के पास ये शेयर मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आता है, इसके पास 67.48% शेयर्स हैं। एम्प्लॉइज ट्रस्ट के पास 10.05% शेयर्स हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास इसके 7.50% शेयर्स हैं, यानी कि ये टोटल आपका हो गया 85% शेयर्स। अब मैं आपको फ्री फ्लोट ऑफ शेयर जो यानी कि 15% है उसके बारे में बताता हूं। तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 4.79% शेयर्स हैं। फॉरेन कंपनीज के पास 3.02% शेयर्स हैं और आपके जनरल पब्लिक के पास भी 3.92% शेयर्स हैं और अदर्स में आपके इसके शेयर्स आ रहे हैं 3.25% शेयर्स। तो ये तमाम चीजें आपके लिए खासी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जैसे पता चल रहा है कि फॉरेन कंपनीज का इंटरेस्ट भी है, यानी कि 3.02% शेयर जो है वो आपके फॉरेन कंपनीज के पास है और मेजर इसमें से 4.79 जो है वो बैंक्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के पास है। इसका मतलब एक मेजर होल्डिंग इनके पास है फ्री फ्लोट की। अब मैं आपको एक्चुअल जो 9 मंथ के रिजल्ट्स हैं यानी कि 31 मार्च 2025 के जो रिजल्ट आए हैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि इसकी अर्निंग क्या आई है। तो 31/3/2025 को जो इसकी अर्निंग आई है वो आई है 30 रुपए 13 पैसे, यानी कि 9 मंथ्स की क्यूमुलेटिव अर्निंग जो है 30 रुपए 13 पैसे है। और इसकी 31/3/2024 को यानी कि पिछले 9 महीने के जो रिजल्ट थे उसमें इसकी जो अर्निंग थी वो थी 39.78%, 39.78 रुपीज अर्निंग थी पर शेयर इसकी, यानी कि ये 39 रुपीज से इसकी अर्निंग गिर के 30 रुपीज हो गई है, यानी कि इसमें तकरीबन आपका 9 रुपए का डिक्लाइन आया है इसके 9 मंथ्स के रिजल्ट्स में। अब ये डिक्लाइन क्यों आया है, इसकी सबसे पहले जो इसकी वजह है वो है क्रूड ऑयल में जो आपका रेट का फर्क आया है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि जो पिछला आपका एवरेज था वो था 68.72 और अब ये गिर के जो रेट आ रहा है जो इनकी आपके फाइनेंशियल्स में दिया गया है वो है 62.48, यानी कि ये जो डिक्रीज आपको आया है इसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर में कमी हुई है। इसके साथ साथ जो एप्रिसिएशन आपकी पाक रुपी में हुई है इसकी वजह से भी इसके जो अर्निंग पर शेयर गिरा है, यानी कि पिछला इसका जो क्वार्टर था 24 का उस वक्त तकरीबन रेट जो थे वो 284 रुपए 88 पैसे के डॉलर के रेट थे, जो इस वक्त आपके आए हैं रेट 31/3/2025 में ये तकरीबन 278.92 के रेट आए हैं। तो इसका मतलब है ये भी जो आपकी पाक रुपी एप्रिशिएट कर गई है, जब पाक रुपी एप्रिशिएट करती है तो इसकी अर्निंग डिक्रीज होती है। इसके साथ साथ इसके भी 3 वेल ऐसे हैं जिसमें इसने डिगिंग की है मगर इसको वो ड्राई मिले हैं, यानी कि उसमें इनको कामयाबी नहीं हुई है। तो इसकी कॉस्ट काफी इसके ऊपर इनकर हुई है मगर उससे इसकी कोई फायदा नहीं हासिल हुआ, तो इसकी वजह से भी इसकी जो आपके अर्निंग पर शेयर में कमी वाकई हुई है। इसके साथ साथ इसकी प्रोडक्शन या और सेल के जो नंबर्स हैं वो भी कम हुए हैं, इसकी वजह से भी इसका जो अर्निंग पर शेयर कम हुई है। और इसके साथ साथ एक मेजर इम्पैक्ट और इस पे आया है
वो है इसका टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट, और टैक्स पे इम्पैक्ट जो आया है वो इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स आया है मारी गैस के। जैसे आपको पता है इसके पास 20% मारी गैस की होल्डिंग मौजूद है, तो उसने जो बोनस शेयर दिए हैं और बोनस शेयर पे जो टैक्स लगता है उसका टैक्स इसने पे किया है, तो इसकी वजह से इसको टैक्स में काफी बड़ी हिट आई है, तो इसकी वजह से भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हुई है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं, इसने जो 31/3/2025 में जो अनाउंसमेंट की है अभी, तो उसने 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। लास्ट टाइम जो 31/3/24 में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड था। तो इस तरह से ये अब तक क्यूमुलेटिव 9 महीने में 10 रुपए 5 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दे चुका है। और इससे पहले जो 31/3/2024 में 9 मंथ का क्यूमुलेटिव डिविडेंड था वो था 6 रुपए 10 पैसे। तो इस तरह से इसने जो डिविडेंड दिया है अपनी अर्निंग कम होने के बावजूद भी 9 महीने में इसने 10 रुपए 5 पैसे दिया है, जो पिछले साल से तकरीबन आपका 4 रुपए ज्यादा है अभी तक। अब इन तमाम चीजों की बेसिस पे हम इसका आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हो सकते हैं 30/6/2025 को उसको डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ उसका कंपैरिजन भी करेंगे 2024 के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो हमें अर्निंग पर शेयर इसकी लगती है वो जो लगती है 30/6/2025 की, वो हमें लगती है 43.50, यानी कि ये अभी तक इसने 30 रुपए 13 पैसे कमाए हैं 9 महीने में। तो अगले जो 3 महीने में हमें लगता है इसमें तकरीबन 13.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर इसकी आएगी, यानी कि बढ़ के आएगी। एवरेज तो अभी तक इसका तकरीबन 10 रुपए का चल रहा है, मगर हमें इसमें जाहिर है अब ये चीजें आपकी जो टैक्स का इम्पैक्ट वगैरह है ये अब नहीं आएगा। जो डिगिंग बैंक की कॉस्ट लग चुकी है वो ऑलरेडी लग चुकी है, वो अब नहीं आएगा। और थोड़ी सी एप्रिसिएशन हमें अब डॉलर रेट में भी लग रही है, जैसे आपको पता है अब वो तकरीबन 281 के करीब आ गया है, तो इसमें भी इसको गेन आएगा। तो इस तमाम सूरत हाल में हमें इसकी अर्निंग जो है ओवरऑल ज्यादा लगती है, यानी कि जो पूरे साल की अर्निंग आएगी तो उसकी 43.50 होगी। और 2024 में जो इसकी अर्निंग थी वो थी 48.59, तो यानी कि ये तकरीबन आपका 10.5% के अराउंड इसमें आपको कमी होगी। इसका जो अर्निंग पर शेयर है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी अर्निंग पर शेयर में तकरीबन 10.5% की कमी वाकया होगी। अब मैं कैश डिविडेंड की पर शेयर की बात कर लूं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया 24 में तो उसने जो टोटल डिविडेंड दिया था वो 9 महीने में 6 रुपए 10 पैसे दिया था, और लास्ट क्वार्टर में इसने 4 रुपए आपको डिविडेंड दिया था, तो टोटल डिविडेंड इसका हो गया था 10 रुपए 10 पैसे पर शेयर। और अभी तक ये आपको 9 महीने में 10 रुपए 5 पैसे डिविडेंड दे चुका है। तो मुझे उम्मीद ये है कि लास्ट क्वार्टर में ये कम से कम आपको 3 रुपए डिविडेंड और दे देगा, तो इस तरह इसका डिविडेंड जो हो जाएगा वो 13 रुपए 5 पैसे हो जाएगा। तो इस तरह से डिविडेंड यील्ड जो 2025 की निकलेगी वो 6.4% की निकलेगी, और 2024 की जो डिविडेंड यील्ड थी वो 7.5% थी। अब मैं बात करूं डिविडेंड पे आउट रेशियो का, तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो हम 24 का देखते हैं तो वो 21% था, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डिविडेंड मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है इस साल का, तो हमें इसकी डिविडेंड पे आउट रेशियो जो लगता है वो 30% का लगता है। अब मैं आपको बुक वैल्यू पर शेयर की बात करूं तो बुक वैल्यू पर शेयर जो इसकी 24 में थी वो 290 रुपए 75 पैसे थी, जो हमें अब बढ़ के लग रही है 30/6/2025 को 321 रुपए 20 पैसे। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 24 की प्राइस टू बुक वैल्यू थी 0.47, और अब इसकी लगती है 0.63। और इसके अगर मैं शेयर की प्राइस की बात करूं तो इसकी शेयर की प्राइस जो 30/6/2024 को थी वो थी 135 रुपए 37 पैसे, और अब जो आजकल अभी करंट प्राइस चल रही है हम इसकी वो प्राइस की तो फोरकास्ट आगे जाके करेंगे, तो अभी हम इसमें एज इट इज जो अभी प्राइस चल रही है वो ले रहे हैं, यानी कि 203 रुपए 25 पैसे। तो इसकी अगर शेयर प्राइस में हाई की बात करूं 2024 में तो वो 155 रुपए 57 पैसे थी, और 2025 में अभी तक की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाईएस्ट प्राइस जो है 236 रुपए रही है। इसी तरह अगर मैं लोएस्ट प्राइस की बात करूं तो 2024 में 83.85 इसकी लोएस्ट प्राइस थी, और 2025 में अब तक जो इसकी लोएस्ट प्राइस रही है वो 192.15 रही है। अब मैं इसका पी रेशियो की बात करूं अगर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, 24 में आपका ये 2.79 था, और मैं अगर आज के रेट में इसको कैलकुलेट मैं करता हूं तो ये निकलता है 4.67 टाइम्स,
यानी कि इसका पीई रेशो खासा बढ़ चुका है 2024 की बनिस्बत। अब मैं आपको इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है, जैसे कि हम दो मेथड से इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताते हैं आपको। इसमें पहला मेथड होता है जो इसका ओन पीई रेशो है, उसकी बेसिस पे इसकी क्या प्राइस निकलती है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अभी बता रहा हूं। जैसे आपको इल्म है जो मैंने आपको अभी बताया कि 24 में इसका जो पीई रेशो था वो था 2.79 और इसकी हमें अर्निंग 2025 की जो लगती है वो 43.50 लगती है। अगर 43.50 को मैं मल्टीप्लाई करूं 2.79 से तो इसका रेट निकल के आता है 121 रुपए। तो 121 रुपए को अगर हम आज के रेट से माइनस करें यानी कि 203 रुपए से, तो ये ओवर वैल्यू नजर आता है 82 रुपीज से। ये इसलिए ओवर वैल्यू नजर आ रहा है कि इसका पीई रेशो जो था 2024 में खासा कम था और उस वक्त इसकी प्राइस भी खासी कम थी। जैसे आपको जून की प्राइस मैंने आपको बताई थी वो 135 रुपए थी और अब इसकी प्राइस भी बढ़ गई है और अर्निंग पर शेयर इसकी कम हो गई है। तो इन तमाम चीजों का इफेक्ट जो इसका पीई रेशो पे आ रहा है, तो इसकी वजह से इसका जो चीजें हैं वो आपको अभी ये महंगा शेयर लग रहा है, ओवर वैल्यू लग रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 जो है उसमें हम आपको इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है उसके हिसाब से इसकी प्राइस निकालते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम बुक वैल्यू निकालते हैं। तो बुक वैल्यू जैसे आ गया, इसका ओपनिंग था बुक वैल्यू 2024 की वो थी 290 रुपए 75 पैसे। इसमें हमने 43.50 की अर्निंग ऐड की और इसमें से हमने 13 रुपए 5 पैसे इसका डिविडेंड माइनस किया। तो इसकी जो बुक वैल्यू बन रही है वो 321 रुपए 20 पैसे की बनती है। तो इसका जो आपका 2024 का जो रेशो था, प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो था वो था 0.47 का। अगर मैं इसको 0.47 से मल्टीप्लाई करता हूं 321 रुपए 20 पैसे से, तो इसलिए इसका रेट निकलता है 151 रुपीज का। तो यानी कि अभी भी ये ओवर वैल्यूड है। 151 माइनस 203 अगर हम निकालते हैं तो ये 52 रुपीज से ओवर वैल्यू नजर आता है। यानी कि दोनों मेथड से ये शेयर इस वक्त हमें ओवर वैल्यूड लगता है। मगर अब हमारी राय इसके बारे में क्या है, यानी कि इन्वेस्टमेंट गुरु की ओन प्रिडिक्शन क्या है इसके बारे में, जाहिर हम अपनी जो बात करेंगे वो हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में देखते हुए बात करेंगे। मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है, गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है, शेयर की प्राइस इसकी वजह से क्या हो सकती है और सबसे बड़ा इसका जो है सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। तो अगर मैं अब इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं कि अगर इसकी कंफर्म न्यूज नहीं आती है सर्कुलर डेट के बारे में, इसकी एडजस्टमेंट की अगर न्यूज नहीं आती है और जिस तरह ये आजकल चल रहा है, तो हमें इसकी प्राइस की रेंज जो लगती है वो 180 रुपए से 220 रुपए तक की लगती है। और अगर इसमें कंफर्म न्यूज आ जाती है, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि बैंकों से लोन लेके इनके जो सर्कुलर डेटा को एडजस्ट किया जाएगा, ये न्यूज सरेआम है, तो उसकी बेसिस पे अगर ये कंफर्म न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ जाती है या फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आ जाती है, तो फिर इसका रेट आपका बढ़ जाएगा। और फिर जो हमें इसका रेट लगता है वो तकरीबन, अगर हम इसकी पी की बात करें तो इसका जो पी है 5.5 से 6.5 पे की मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि इसके हिसाब से इसका रेट निकलेगा। अगर आप 5.5 रुपए की पी पे निकालते हैं तो अराउंड ये 240 रुपए का रेट निकलेगा। अगर आप 6.5 रुपए की पी निकालते हैं तो अराउंड इसका 285 का रेट निकलेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कंफर्म न्यूज आने के बाद सर्कुलर डेट की इसकी रेंज जो होगी वो अराउंड 285 के से लेके 300 तक भी इसकी रेंज जा सकती है इस कंफर्म न्यूज आने के बाद। तो उस वक्त इस शेयर में काफी बड़ा फिर आपको जंप आएगा। जैसे ये न्यूज कंफर्म होगी, पैसे आने का वक्त का तयन हो जाएगा, कितने पैसे मिलेंगे, तो उस वक्त इसका रेट बढ़ के तकरीबन आपको 300 रुपए भी मिल सकता है। तो इसका मतलब है अगर आप आज 200 रुपए के अराउंड इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80 से 100 रुपए का जंप इसमें मिल सकता है, अगर ये तमाम चीजें पूरी हो जाती हैं और गवर्नमेंट इसकी अनाउंसमेंट कर देती है सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट की। अच्छा, अब मैं इसको आपको बताऊं तो शॉर्ट टर्म में भी ये और लॉन्ग टर्म में ये दोनों लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट शेयर मुझे लगता है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और भी बता दूं कि इसमें जब भी आपका डॉलर बढ़ेगा, यानी कि पाक रुपी डी वैल्यू होगी, तो इसकी अर्निंग में इजाफा होगा और जब इसकी अर्निंग में इजाफा होगा तो इसके रेट में भी इजाफा होगा। तो एक तरह से ये आप इसको हेजिंग भी कर सकते हैं कि ये डॉलर के अगेंस्ट आप इसको हेज करते हैं, यानी कि अपनी जो डिवैल्यूशन जो है इससे आप
उसको भी हेज कर सकते हैं, इसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। लोग सिर्फ गोल्ड में पैसे डाल रहे होते हैं कि अगर डॉलर में इजाफा होगा तो गोल्ड के रेट भी बढ़ेंगे। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, मगर उसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल मार्केट में रुक भी जाते हैं, जो लोकल मार्केट में आपके जब डॉलर फ्लक्चुएट करता है ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। इसी तरह से आपको ये जो शेयर्स हैं, चाहे वो पीपीएल हो चाहे वो ओजीडीसी हो, इसमें भी जैसे ही आपका ये डॉलर बढ़ेगा तो उसी हिसाब से आपके इसके रेट भी बढ़ेंगे। इस वीडियो का तो मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ। अब हम अपनी चैनल की मार्केटिंग के बारे में आपसे बात करते हैं कि जैसे कि आपको इल्म है, हमने अपनी मेंबरशिप ऑफर की हुई है। 6 महीने की मेंबरशिप जो है वो आपकी 7,000 रुपए में है और आपकी 12 महीने की मेंबरशिप जो 12,000 रुपए में है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में तफसील मालूम करना तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करके बात कर सकते हैं, हम आपको इसमें मुकम्मल इसकी तफसील बताएंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से इसको ज्यादा शेयर करें ताकि लोग बर वक्त हमारी वीडियो उनको मिल सकें और लोग उससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।